खेत खजाना में आपका स्वागत है। नव वर्ष का आज पहला दिन है, कारोबारी पहला दिन है और आज वैसे तारीख 2 है, 2 जनवरी। नए वर्ष में आपका स्वागत, नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सरसों का बाजार स्टेबल है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, कोई बड़ा उछाल नहीं है। कॉटन में थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हो गया है और ग्वार अभी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खिसकना शुरू हुआ है ऊपर की तरफ। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप इसको शेयर भी करते हैं तो भी इससे अधिक लोगों का लाभ होगा। सरसों में जैसा कि बाजार शनिवार को था, लगभग बाजार वैसा ही अभी भी चल रहा है। वैसे तो ये लगभग 1 महीने से अधिक समय हो गया इसी तरह से एक ही सीमित दायरे के अंदर बाजार कारोबार चल रहा है, लेकिन आज एक रिपोर्ट ये आई है, जयपुर की एक एजेंसी ने कहा है कि अब इस समय जो सरसों है 31 दिसंबर को के दिन तक, 31 दिसंबर तक जो सरसों की जो खपत है वो लगभग इतनी हो चुकी है कि अब केवल आगामी 2 माह के लिए लगभग 11 लाख टन माल बचा है। 11 लाख टन सरसों बचा है, जिसमें से 7-7.5 लाख टन सरसों किसानों के पास बताई जा रही है और 3 से 3.5 लाख टन सरसों बताई जा रही है प्रोसेसर्स के पास, मिलर्स के पास, व्यापारियों के पास, वगैरह वगैरह के पास। तो वैसे अगर देखा जाए तो 110 लाख टन के आसपास का उत्पादन लगभग सारी एजेंसियां और हम भी मानते हैं कि लगभग इतना उत्पादन इस साल सरसों का रहा है। और अगर पिछले 10 माह का हिसाब किताब लगाया जाए तो एवरेज देखें तो अगर इतना बचता है, 11 लाख टन माल बचता है, तो लगभग 11 लाख टन की एवरेज आई है हर माह की खपत की। और आगे अब 2 महीने का समय तो है ही ना, कम से कम नई सरसों आने में। और नई सरसों आते ही कौन सा जो फ्रेश सरसों है वो हमें डायरेक्ट यूज के लिए नहीं उपलब्ध होगी, उसमें नमी की मात्रा अधिक होगी, उसको सूखने के लिए भी 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए। तो उस वक्त भी उसके लिए भी पुरानी सरसों की आवश्यकता पड़ेगी। और अब 11 लाख टन माल बचा है, महीने 2 से ज्यादा बाकी हैं, तो उस हिसाब से सरसों के अंदर अब गिरावट नहीं आनी चाहिए, मतलब सरसों इससे ज्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए। तेजी की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बाजार अब कोई और तेज होगा। जयपुर भी 7,000 पकड़ लेगा, मुश्किल है, क्योंकि आज जयपुर 25 रुपए और टूटा है। सलोनी का बाजार शनिवार के भाव पर स्टेबल रहा है। भरतपुर का बाजार शनिवार की तुलना में 6 रुपए तेज खुला है, वो कोई तेज नहीं है, मतलब भाव स्टेबल ही आप कह सकते हैं। अन्य मंडियों के भाव भी लगभग स्टेबल ही रहे हैं। तो सरसों में कुल मिलाकर के मंदे की संभावना कम है, तेजी की संभावना तो मुझे बिल्कुल ही कम दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बीच में कोई 150 रुपए का थोड़ा सा कोई ठीक ठाक उछाल आ भी जाए, लेकिन बहुत बड़ी गुंजाइश लगती नहीं है। नरमा कपास बाजार के अंदर धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया है और जिन मंडियों में कल परसों तक 8500-8400 रुपए का भाव था, जैसे राजस्थान की मंडियां हैं जिनमें विशेष रूप से अनूपगढ़ है, विजयनगर है, पदमपुर है, इन मंडियों के अंदर 8500 का भाव अब 8700 रुपए से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। आज 8800 रुपए तक का भी कारोबार अनूपगढ़ मंडी में हुआ है। और कुछ मंडियां जो 8200 से बाहर नहीं आ रही थी, वहां 8400 से ऊपर के कारोबार आने लगे हैं, जैसे आदमपुर मंडी है, जैसे सिरसा है, जैसे एलनाबाद है। इन मंडियों में 8400 से ऊपर का भाव दिखाई देने लगा है। सही तस्वीर, जैसा मैंने आपको पहले कई बार कहा कि 15 जनवरी के बाद ही सही तस्वीर बनेगी। आज पूरे देश के अंदर जो कॉटन की आवक हुई है, वो स्मार्ट इन्फो एजेंसी ने जो हमें उपलब्ध करवाई है, उनके मुताबिक 86 लाख गांठों के आसपास आज देश भर की आवक है और ये 1 लाख से नीचे आ गई है। और अब तक की अगर रिपोर्ट देखें तो पिछले साल 31 दिसंबर तक जो कॉटन की आवक हुई थी, पिछले साल 31 दिसंबर तक, वो थी 1 करोड़ 93-94 लाख गांठों के आसपास, लगभग 2 करोड़ आप मान सकते हैं, लगभग 2 करोड़ से कुछ कम। और इस साल 1 करोड़ से भी काफी कम है, लगभग 93-94 लाख गांठों की आवक अभी तक देश भर में हुई है, यानी पिछले साल से लगभग आधी है। तो अब लगता नहीं है कि अब कैसे सुधार होगा आवकों में, कहाँ से आ जाएंगे और आपके फसल में। मुझे लगता है कि बड़ी पोल आ सकती है, सही तस्वीर आने में अभी 10-15 दिन का समय और लग सकता है।
लेकिन उसके बाद ही बाजार की सही दिशा बनेगी, बाजार में सुधार आने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। ग्वार की बात कर लेते हैं। तो ग्वार के अंदर देखिए, अब ग्वार का भी वही स्थिति है जो कपास की है। ग्वार में भी आवकें कम होने लगी है, 30,000 से बोरी से नीचे आ गया है मामला। और 30,000 बोरी से नीचे आने का मतलब ये है कि अब डिमांड बढ़नी चाहिए, और बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बाजार का भाव ठीक होगा। और ग्वार में 15-20 दिन के समय में या महीने भर के अंदर बाजार ठीक ठाक तेजी की तरफ चलता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव 6,272 रुपये खुला। कल से यानी शनिवार से 6 रुपये थोड़ा ज़्यादा है। जयपुर 6,675 है, जो 25 रुपये कम हुआ है। दिल्ली 6500 पे स्टेबल है। खैरथल 6300, हिंडौन 6322, कोलकाता 6800 रुपये, खेरली 6300 रुपये, अलवर 6,300 रुपये, सुमेरपुर 6,390, नागौर 6,400, कोटा 5,900, चरखी दादरी 6450, निवई 6275, टोंक मंडी 6255, नडबई 6272। सिरसा में आज सरसों का भाव रहा 5,980 रुपये, एलनाबाद में 6,244 रुपये, 6,240 रुपये, अबोहर 5,845 रुपये, और आदमपुर में भाव रहा है 6,303 रुपये। नरमा आज रावतसर मंडी में बिका है 8,712, संगरिया में 8,481, भट्टू में 8,375, गंगानगर में 8,550, विजयनगर में 8,735, अनूपगढ़ में 8800, अबोर मंडी में 8,350, एलनाबाद में 8,423, सिरसा में 8,387। ग्वार आज सिरसा में बिका 5802, एलनाबाद में बिका 5740, और अबोहर मंडी में 5355 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।